नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे डेली वन क्वेश्चन जो हम चला रहे हैं इस समय। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आज का है, पहला क्वेश्चन ये है, रूस ने भारत को पहली बार वीटो पावर का समर्थन कब किया था। जो रसिया था, रसिया भारत को पहली बार वीटो पावर का समर्थन कब करता है। चार ऑप्शन है, 1957, 1961, 1972 और 1999। जो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 1957। 1957 में रूस पहली बार भारत को वीटो पावर का समर्थन दिया था। जब 1955 में, जब उस समय रूस सोवियत संघ हुआ करता था, तो उस समय के जो नेता थे, जो उस समय के राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव, जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो भारत का दौरा किए थे। और भारत दौरा जब 1955 में वो किए थे, तब उन्होंने कहा था कि जो मॉस्को है वह सीमा पर है, जब कभी भी हमें आवश्यकता पड़ी तो आप हमें बस बताना, जो भी काम पड़े आप हमें बताइएगा, कोई भी समस्या हो। फिर जाके क्या होता है, 1957 में जो पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान क्या करता है 1957 में, कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र लेके चला जाता है। संयुक्त राष्ट्र लेके चला जाता है। जो पाकिस्तान होता है 1957 में कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में लाके पेश कर देता है। और उस समय पाकिस्तान मांग करता है कि जो संयुक्त राष्ट्र की सेना हो लिमिटराइज, उसे कश्मीर पर उतारा जाए और वो हमारा साथ दे, ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है। उस प्रस्ताव में जो कश्मीर को लेकर, जो कश्मीर मुद्दा था, काफी समय से चला आ रहा था आज़ादी के समय से। आज़ादी के समय जब 1955 में जब भारत का दौरा करते हैं निकिता क्रुश्चेव, फिर 1957 में जो पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान कश्मीर प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पेश करवा देता है। तो उस समय जितने सारे देश थे पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे कश्मीर के प्रस्ताव में, और जो देश थे, केवल रूस ही ऐसा देश था, सोवियत संघ ही एक ऐसा देश था जो इस मुद्दे को 1957 में कश्मीर के मुद्दे को दबा देता है, कश्मीर के मुद्दे पर वीटो लगा देता है। भारत को पहली बार वीटो दे देता है कौन, रूस। तो 1957 में रूस ऐसा देश है जो भारत का पहली बार खुलकर समर्थन किया था। और भारत भी जो रूस के हमेशा बात मानता है, भारत इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब भी रूस को आवश्यकता पड़ती है तो भारत ही रूस का साथ देता है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो उस समय रूस से कोई भी देश, यूरोपीय देश, तेल खरीदने को तैयार नहीं था। और भारत, हमारा देश जो एक गुटनिरपेक्ष देश माना जाता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी थी, गुटनिरपेक्षता की नीति, आज भारत उसे पालन करता है उसका। तो उस समय जब रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा था, तो भारत ने कच्चा तेल का आयात करता है, कहाँ से, रूस से। तो उस समय जो रूस का जो मदद का किया था, भारत ने भी किया था। तो इस हिसाब से जो रसिया है, रसिया हमेशा भारत का सपोर्ट करता रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर को लेके। अभी हाल में जो वीटो पावर का जो चल रहा है, वीटो पावर 5 देशों के पास होता है, आप तो जानते हैं। उनमें से एक अमेरिका टॉप पोजीशन में है, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और ये चाइना। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चार्टर एक्ट है, भारत लगातार मांग कर रहा है कि सुरक्षा परिषद का चार्टर एक्ट में बदलाव आए। लेकिन जो कुछ देश हैं, जैसे चीन नहीं चाहता कि सुरक्षा चार्टर एक्ट में बदलाव आए, कनाडा नहीं चाहता, इटली भी नहीं चाहता कि चार्टर एक्ट में कुछ बदलाव आए। तो इस हिसाब से जो अमेरिका है, अभी हाल में अमेरिका ने भारत का समर्थन किया है कि भारत को वीटो पावर मिले। रूस भी अभी समर्थन किया है, फ्रांस ने भी भारत का समर्थन किया, ब्रिटेन ने किया है, और ये चाइना अभी नहीं कर रहा है। 4 देश तो राजी हैं। अगर ये चाइना मान जाए तो भारत को वीटो पावर मिलना लगभग तय हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए, जो चाइना चाहता है कि भारत को वीटो पावर न मिले। अगर भारत को वीटो पावर मिलता है तो भारत साउथ एशिया में मजबूत हो जाएगा और चीन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। जो साउथ एशिया के देश हैं वह चाइना की बात नहीं मानेंगे। अगर भारत को वीटो पावर मिल जाता है तो भारत जो विकासशील देश हैं और साथ में उनकी आवाज़ बनेगा भारत,
और जो संयुक्त राष्ट्र में अच्छे मांग भी उठाएगा। जैसे भारत हमेशा आतंकवाद का विरोध करता रहता है, भारत हमेशा खुल के आतंकवाद का समर्थन कभी नहीं करता, भारत हमेशा आतंकवाद का विरोध करता रहा है। तो इस हिसाब से हम बात करें, भारत को वीटो पावर मिलना भी चाहिए। तो धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।